जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो आप मसल लॉस करोगे, डेफिनेटली करोगे ना मसल लॉस। मसल लॉस होगा तो आपका घुटना भी घिसेगा, कंधा भी घिसेगा, बैक भी डिजेनरेट होगी, जो हर ओल्ड एज के लोगों को होती है। बट आपने देखा होगा हमारे जो स्टार्स और सेलिब्रिटीज तो वो तो काफी लंबे समय तक फिट दिखते हैं आपको। एक्सरसाइज हम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज वो भी कर रहे हैं, किसी से पूछूंगा सब एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया, हर कोई कर ही रहा है। ऐसे कम ही लोग हैं जो नहीं कर रहे। क्यों हो सकता है आप एक्सरसाइज ढंग से गाइडेंस में नहीं कर रहे, मन से कर रहे हो आप। मे बी आपको जिम ट्रेनर ने कुछ एक्सरसाइज बता दी, कुछ हमने वीडियो से एक्सरसाइज सीख ली, कुछ ऐसे सीख ली, और उनके पास कोचेज है जो उनको लॉन्ग टर्म सिखाते हैं। कुछ 6 महीने किसी कोच ने एक्सरसाइज सिखाई, 5 महीने सिखाई, फिर आप खुद करते रहो। देखो 5 महीने 6 महीने में हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी करनी है। सो फर्क वहीं आ जाता है कि अगर आपको कोई जिम का ट्रेनर या वीडियो देख के जिसकी नॉलेज हल्की सी कम है, या खुद से ही एक्सरसाइज करोगे तो आप बहुत सारी मसल्स मिस कर दोगे। अब मैंने नोटिस किया हम कौन सी मसल जनरली मिस करते हैं कि हम नेक की मसल्स मिस कर देते हैं। जिम में कोई एक्सरसाइज नहीं कराता हुआ दिखता मुझे कभी भी। स्कैपुलर जो स्टेबलाइजर से वो मिस कर देते हैं। रोटेटर कफ कभी कराते हैं, कभी नहीं कराते लोग। फिर हिप में इतना फोकस नहीं करते वो लोग, हिप की एक एक्सरसाइज करा ली बाकी नहीं कराएंगे। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज ऑफ हिप, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको मशीन पे नहीं होती। बहुत सारी एक्सरसाइज के लिए आपको थेराबैंड चाहिए, जिम बॉल चाहिए। अब ये चीजें पे एक्सरसाइजेज मैंने अपने जिम में होती भी नहीं देखी कभी भी। देन नी के अंदर वो वीएमओ नहीं करते, फिर एंकल की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, एंटीरियर टिबियल नहीं एक्सरसाइज करते, कोर वोर कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो बहुत ज्यादा नहीं करते। दूसरा सिर्फ एक ही तरह से ट्रेनिंग होती रहती है, देयर इज नो स्टेबिलिटी मोड, देयर इज नो इसेंट्रिक मोड, वो नहीं आ रहा। सो काफी लैकुना और काफी डेफिसिट है। इसी वजह से आपके घुटने और कंधे धीरे धीरे खराब होंगे अगर नहीं हुए। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप है ना एक्सरसाइजेस सीखो। मे बी आप वीक में एक बार आप आ सको तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऑनलाइन सिखा देंगे। आप लेट अस ट्रेन यू फॉर 3-4 मंथ। उससे क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल कोचिंग, जैसे आप जिम में जाकर पीटी लोग सेम ही है। बट हियर वी विल गिव यू द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट जो लोग एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। सो आपको अगर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा ट्रेन करने के लिए तो वो आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज से बेटर होगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई 8 साल की है। एसएनसी कोचेज और जिम ट्रेनर 2 महीने 4 महीने 6 महीने। ऑलरेडी आपका एक ट्रीटमेंट चल रहा है विच इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिजीज। ये कम से कम मसल तो स्ट्रॉन्ग हो, इट विल गिव यू लॉन्जिविटी बूस्ट। अगर आपका मसल्स ग्रो होंगे ज़्यादा तो ये गिव यू, मसल इज द ओनली इंडिकेटर फॉर लॉन्जिविटी बूस्ट। और इस एज के अंदर मसल ग्रो कराना बड़ा ट्रिकी है, यू आर बाउंड टू गेट इंजर्ड। अब एक्सरसाइज करोगे इंजरी हो जाएगी। सो एक्सरसाइज बिल्कुल ही गाइडेंस में होनी चाहिए आपकी। सेकंड थिंग, कुछ सप्लीमेंट जरूरी है, तो आपके डॉक्टर्स ही बताएंगे कौन कौन सा आप ले सकते हो विद द कीमो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मेरे हिसाब से चालू करता। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो आपकी मसल ग्रोथ में काम करेगा, साथ में आपके कॉग्निशन को इम्प्रूव करेगा, साथ में आपका ब्रेन फंक्शन मेंटेन रहेगा। मैम देयर इज नो साइड इफेक्ट, कोई किडनी विडनी कुछ खराब नहीं करता। सो यू टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड लेट अस ट्रेन यू।